हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और 1 जुलाई से क्लास ट्वेल्थ का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास ट्वेल्थ के लिए जुलाई मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए नया एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाला है और 1 जुलाई को पहला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। क्लास ट्वेल्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। क्वार्टरली एग्ज़ाम 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सांद्रण का तरीका तापमान से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा सांद्रण का तरीका तापमान से प्रभावित होता है। विलियन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मोलारता हो जाएगा। मोलारता नहीं होगा, यहाँ पर मोलारता होगा, क्योंकि मोलारता जो है वह तापमान से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी विलियन की मोलारता की इकाई है। किसी विलियन की मोलारता की इकाई पूछा गया है। तो किसी विलियन की मोलारता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुले हो तो इसकी मोलारता है। मोलारता पूछा गया है, तो इसकी मोलारता 0.278 m हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि तापमान बढ़ने से किसी गैस की द्रवों में विलायता क्या होती है। बढ़ती हैं, घटती हैं या नहीं घटती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान बढ़ने से किसी गैस की द्रवों में विलायता घटती है। याद रखिएगा, घटती है यानी डिक्रीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान बढ़ने से किसी गैस की द्रवों में विलायता घटती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि हेनरी के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हेनरी के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही है। तो हेनरी के नियम के अनुसार P बराबर KHX होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि आदर्श विलयन के लिए कौन सही है। तो आदर्श विलयन के लिए कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा H बराबर 0 तथा डेल्टा V बराबर 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अनादर्श विलयन का एक उदाहरण है। तो अनादर्श विलयन का उदाहरण कौन यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलल जलीय विलयन में अवाष्पशील विलय के कारण वाष्प दाब में कमी होती है। वाष्प दाब में कमी होती है, तो ये हो जाएगा 13.44 mmHg। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो डेल्टा टीवी बराबर KVM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि दिए गए तापमान पर समान प्रसारण दाब वाले 2 विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं समप्रासरी विलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, तो ये हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट की चलकता तनुकरण पर घट जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तनुकरण पर घट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लाहौर सेतु में प्रयुक्त होता है। लाहौर सेतु में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगर पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि pH 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल अपचयन विभव क्या होगा। तो pH 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल अपचयन विभव पूछा गया है, तो माइनस का 0.59 भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है कि इस सेल का मानक विभव पूछा गया है, इलेक्ट्रोड विभव, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया की व्यवहार्यता के लिए विद्युत वाहक बल होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए यानी प्लस का होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्न में कौन वैद्युत अपघट्ट है, तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर ये वैद्युत अपघट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु हैं जो उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, तो वो हो जाएगा Mg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि विद्युत अपघटन के दौरान विसर्जित आयन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन के दौरान विसर्जित आयन की मात्रा अप्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक नहीं होती हैं, तो प्रतिरोध के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध के। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि एक मोल दिया गया है, बदलने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता होती है, तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता होती है 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया के अर्धवायु पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम क्रम की अभिक्रिया के अर्धवायु पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा यह घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक प्रथम क्रम की अभिक्रिया जो 30 मिनट में 30% पूर्ण हो जाती है, उसका अर्ध आयु काल होता है। अर्ध आयु काल क्या होता है, तो 58.2 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि
किसी प्रदत्त अभिक्रिया के लिए हाफ बराबर यानी टी के पावर 1/2 हाफ टी हाफ बराबर 1/k है, तो उस अभिक्रिया का कर्म है। उस अभिक्रिया का कर्म पूछा गया है, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर है कि कौन सा ग्राफ शून्य कर्म अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह अभिक्रिया दिया गया है, तो कौन सा ग्राफ सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्राफ सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम कर्म अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। प्रथम कर्म अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा गया है, तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेकंड इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि अर्हेनियस समीकरण के अनुसार कौन सा सही है, तो अर्हेनियस समीकरण के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। के बराबर ए के पावर माइनस EA/RT, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर कि प्रथम कर्म अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। प्रथम कर्म अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 2H2O2 और अभिक्रिया करके 2H2O + O2 यहाँ पर ये बना रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी डेल्टा जी के पावर थीटा बराबर -NFE के पावर थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकॉल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि 6.02 × 10⁻23 यूरिया अणु अपने 100 मिली घोल में है, तो घोल की सांद्रता है। घोल की सांद्रता पूछा गया है, तो 10 m हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1.00 m जलीय विलयन में विलय का अंश क्या है। विलय का अंश क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0.0177। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यदि तनु विलयनों की मोललता दुगुनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान क्या होगा। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान पूछा गया है, तो अपवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प हैं, तो आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एंजियोट्रोप बनाता है कौन है। वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पानी प्लस में नाइट्रिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर प्लस में नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्चतम ऑस्मोटिक दबाव निम्नलिखित में किसके 0.1 m बिलियन द्वारा प्रदिष्ट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि HCl पानी का एजियोट्रॉफिक मिश्रण में है, तो 20.2% HCl। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है, यदि 3 ग्राम अवाष्पशील विलय को 200 मिली पानी में घोला जाए तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री से 100.25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो विलय का आणविक भार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 17.3 ग्राम मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि HCl CuSO4 and K2SO4 यानी हाइड्रो
क्लोरिक एसिड और यहाँ पर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के 0.1 m जलीय घोल के हिमांक में अवनमन का अनुपात पूछा गया है। तो हिमांक में अवनमन का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन का अनुपात पूछा गया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:1 और यहाँ पर 1:1:1.5 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि जब 45 ग्राम अवाष्पशील विलय को 600 ग्राम जल में घोला जाता है तो हिमांक 2.2 के कम हो जाता है तो विलय का मोलर दर मान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63.4। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि BaCl2 और NaCl सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज के सममोलर विलयनों के ऑस्मोटिक दाब का क्रम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर BaCl2 बड़ा होगा, ये छोटा होगा NaCl से और ये छोटा होगा C6H12O6 से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है निम्नलिखित में किसके लिए सममोलर जलीय विलयन में हिमांक उच्चतम होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर कि पानी में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 0.05 m विलयन का हिमांक बिंदु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइनस का 0.093 डिग्री सेल्सियस ताप। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी? मोलरता पूछा गया है तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो 55.5 m। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों में H2 अथवा अपने यौगिकों में H2O उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं? कौन सी धातु है? तो Hg हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है Zn2+ और ये बट्टा में दिया गया है। Zn का इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है तथा Cu2+ कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। तो इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच निर्मित सेल का EMF है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.10 भी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसमें पूछा गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लस का 0.770 भी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फ्यूल सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूल सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये अधिक कुशल हैं, वे प्रदूषण से मुक्त हैं, वे तब तक चलते हैं जब तक अभिकारक संक्रिय है। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है? निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा HgCl2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। परीक्षा में 40 क्वेश्चन हम बता दिए, 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए हम आपको बताते हैं कि PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप
आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, इस पर क्लिक करके एग्ज़ाम रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है और आप सभी व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस भी लिखा गया है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।